नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एईडीओ वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें इंग्लिश एवं हिंदी के आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समान हिंदी के 70 प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्यर्पण शब्द में किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है प्रत्यर्पण शब्द में, और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति प्लस आ। प्रति प्लस आ उपसर्गों का प्रयोग हुआ है यदि शब्द प्रत्यर्पण माना जाए तो। प्रति का अर्थ क्या होता है? तो प्रति का अर्थ जो होता है वो वापस होता है। क्या है? वापस होता है। और अर्पण, अर्पण का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? देना होता है। क्या है? देना होता है। यानी प्रत्यर्पण का अर्थ है वापस सौंपना। क्या है? एक्स्ट्रा ट्रेडिशन। क्या है? एक्स्ट्रा ट्रेडिशन हो जाएगा। सहोदर, सहोदर का विलोम शब्द क्या होगा? सहोदर का, तो सहोदर मीन्स होता है एक ही उधर, यानी गर्भ से उत्पन्न होने वाला, अर्थात जो है सगा भाई। और ये इसका जो विलोम होगा वो होगा अन्योदर। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अन्योदर मीन्स जिसका अर्थ होता है कि दूसरे उदर से उत्पन्न, अर्थात सौतेला भाई। अब प्रोदर, प्रोदर का अर्थ होता है दूसरे के पेट पर निर्भर होना, दूसरे के पेट पर निर्भर रहने वाला, रहने वाला। तो सहोदर का विलोम जो हो जाएगा वो अन्योदर हो जाएगा। क्या है? अन्योदर हो जाएगा। घोटक, घोटक का सही तद्भव शब्द जो है वो चुनिए। तो सही तद्भव शब्द जो होगा वो घोड़ा होगा। क्या है? घोड़ा होगा। घोटक एक तत्सम यानी संस्कृत शब्द है जिसका प्रयोग घोड़ा के लिए किया जाता है, और इसका तद्भव हिंदी रूप जो है वो घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है। गधा, गधा का तत्सम गर्धव होता है। क्या है? गर्धव। गधा का जो गधा का जो है तत्सम जो होता है वो क्या होता है? तो वो गर्धव होता है। क्या है? गर्धव। इसका सही आंसर 33 के सी होगा। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण, तद्धित प्रत्यय का, तो तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होता है जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। भलाई शब्द भला विशेषण प्लस आई प्रत्यय से बना है, अतः यह जो है तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। लिखाई लिखना, तैराक तैरना, हसोड़ हंसना क्रियाओं से बने हैं, इसलिए ये कृत प्रत्यय के उदाहरण है। ये सब जो है वो क्या है? वो कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभावना। क्या है? विभावना। विभावना अलंकार में कारण के अभाव में भी कार्य का होना जो है वर्णित किया जाता है। क्या है? किया जाता है। नेक्स्ट है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में जो है श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। यहाँ दूसरी पंक्ति में पानी शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, परंतु इसके तीन अलग अलग अर्थ है। मोती के संदर्भ में चमक है, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत प्रतिष्ठा है, और चूने के संदर्भ में जो है ये जल है। इन तीनों के बिना पानी गए न उबरे, अर्थात ये तीनों जो है वो व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। अगला है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी में जो है वो दिग्गु समास है। दिग्गु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद एक समूह का बोध कराता है। अष्टाध्यायी का अर्थ है 8 अध्यायों का समूह। यहाँ अष्ट जो 8 एक क्या है? वो संख्या है। आंसर हमारा हो जाएगा दिग्गु। साधारणीकरण, साधारणीकरण की अवधारणा किस आचार्य की देन है? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है भट्टनायक का। क्या है? भट्टनायक की देन है। साधारणीकरण भारतीय काव्य शास्त्र का एक प्रमुख सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि किसी भाव का व्यक्ति विशेष से मुक्त होकर सर्वसाधारण के लिए अनुभव गम्य हो जाना। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रतिपादन आचार्य भट्टनायक ने अपने रस निष्पत्ति संबंधी मत में जो है वो किया था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि श्रृंगार रस को रस राज की संज्ञा किसने दी है? और ये संज्ञा दी है भोजराज ने। क्या है? भोजराज ने। रस राज का अर्थ होता है रसों का राजा, रसों का राजा। श्रृंगार रस के व्यापक प्रभाव और जीवन में उसकी केंद्रीय भूमिका के कारण आचार्य भोजराज ने इसे रसराज की उपाधि दी है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों का वर्णन किया, परंतु रसराज की संज्ञा भोजराज से जुड़ी है। कौन सा भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी? कौन सी जो भाषा है वो मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है कौन सा? मागधी। मागधी हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्य और आधिकारिक भाषा जो है हिंदी है। मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रीय बोलियां और भाषाएं भी बोली जाती है, जिनमें बुंदेली, बघेली, निभाड़ी, मालवी आदि जो है। आंसर हमारे यहाँ कौन सा हो जाएगा? ए होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से अल्प विराम कौन सा है? अल्प विराम सही आंसर होगा वह रोज आता है।
वह रोज आता है में अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। अल्प विराम एक विराम चिन्ह है जिसका उपयोग वाक्य में थोड़ा रुकने या सूची के विभिन्न हिस्सों और शब्दों को अलग करने के लिए किया जाता है। इसका आप इस तरह का जो है वो चिन्ह देख सकते हैं, तो यहाँ पर है। अच्छौहनी, अच्छौहनी का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा? अच्छौहनी, तो एक तो होगा अच प्लस जो है उहिनी, क्या है? उहिनी, अच्छौनी। यह गुण संधि का एक अपवाद है, इसमें वृद्धि संधि का नियम जो है लगता है। अब नियम के अनुसार क्या है? तो वो है अ प्लस उ मिलकर क्या बन रहा है? ओ बन रहा है। ओ बनना चाहिए था, किंतु अ प्लस जो है उ मिलकर जो है क्या बन रहा है? औ बन रहा है, क्या? औ बन रहा है। तो यही अपवाद है। अच्छा प्लस उहिनी अच्छौनी। अच्छौनी का अर्थ है एक विशाल सेना, क्या है? विशाल सेना। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्णों वाला वर्ग जो है वो कौन सा है? कौन सा है? तो वो है ख, छ और ठ है। महाप्राण वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से अधिक जो है हवा निकलती है और हकार जैसी ध्वनि होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन कौन कौन? दूसरा और जो है चौथा, क्या है? दूसरा और चौथा व्यंजन। चौथा व्यंजन जो है वो क्या होता है? महाप्राण, क्या है? महाप्राण होता है। ख क वर्ग का दूसरा है, छ च वर्ग का दूसरा है और ठ ट वर्ग का दूसरा है। सभी ये सब क्या है? महाप्राण है। अज्ञेय, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो उनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आंसर हमारा 44 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वाक्य रसात्मक काव्यम उक्ति के लेखक है। वाक्य रसात्मक काव्यम उक्ति के लेखक है और इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ हो जाएगा, क्या है? विश्वनाथ। यह काव्य की एक प्रसिद्ध परिभाषा है जिसका अर्थ है रस से युक्त वाक्य ही काव्य है, क्या है? काव्य है। यह परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में जो है वो दी है। तो आंसर 45 का हो जाएगा, वो हो जाएगा बी होगा, क्या है? बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है योग रूढ़ है? क्या है? योग रूढ़ है। तो जलज, क्या है? जलज शब्द जो है योग रूढ़ है। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो यौगिक दो शब्दों के योग से बने होते हैं, वे भी किसी विशेष रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जलज का यौगिक अर्थ है जल में जन्मा, लेकिन यह शब्द केवल कमल के लिए जो है रूढ़ हो गया है, अतः जल में जो है जन्मने वाले अन्य जीवों मछली शैवाल के लिए प्रयोग नहीं होता है। विद्यालय यौगिक है और पीला व नाक जो है रूढ़ शब्द है, क्या है? पीला और नाक जो है वो रूढ़ शब्द है और योग रूढ़ कौन है? जलज है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा वो 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो आइए यहाँ पर फटाफट देख लेते हैं। एक तो होता है पुरुषवाचक होता है, एक होता है निश्चयवाचक होता है, एक होता है अनिश्चयवाचक होता है, एक संबंधवाचक होता है, एक प्रश्नवाचक होता है और एक जो है वो निजवाचक होता है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती है? गीतिका छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती है? और इसका आंसर हो जाएगा 26 होते हैं। गीतिका एक मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। इसमें 14 और 12 मात्राओं पर यति यानी विराम होती है और अंत में लघु गुरु का विधान होता है। आंसर हमारा होगा बी होगा। भाषा की सबसे छोटी जो है स्वनिम, क्या है? स्वनिम इकाई क्या है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी स्वनिम इकाई वर्ण है। वर्ण या ध्वनि या स्वनिम भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए जो है वो क है, अ है, च है आदि वर्ण है, क्या है? वर्ण है। चबर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? चबर्ग का आंसर हो जाएगा तालु, क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग तालु कठोर तालु का स्पर्श करता है उन्हें जो है तालव्य वर्ण कहते हैं। चबर्ग के सभी वर्ण जैसे च, छ, ज, झ, इया और ई, य और स का उच्चारण स्थान इतना सबका क्या है? वो है तालु, क्या है? तालु। इसलिए इसे तलव्य ध्वनियां भी कहा जाता है। इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो वह अनेकों मामलों में गवाह था, ये जो है वो अशुद्ध है। अनेक शब्द स्वयं में बहुवचन है, इसलिए इसका बहुवचन रूप अनेकों बनाना व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा वह अनेक मामलों में गवाह था। अनेक मामलों में गवाह था, अनेकों मामलों में गवाह नहीं था, अनेक मामलों में गवाह था। नेक्स्ट है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? और इसका होगा निःस्पृह, क्या है? निःस्पृह होगा।
जिसे किसी वस्तु का स्पृहा ना हो, कि एक शब्द है निःस्पृह है। स्पृहा का अर्थ है इच्छा, अभिलाषा या चाह। निःस्पृह का अर्थ है कि जिसे कोई इच्छा या कामना ना हो, जो इच्छाओं से जो है वो रहित हो। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? और इसका आंसर होगा प्राक ऐतिहासिक। क्या प्राक का प्रयोग हुआ है? प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रागैतिहासिक शब्द का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो प्राक प्लस जो है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। धातु के कितने भेद है? धातु के कितने भेद है? और इसका आंसर हो जाएगा 54 के ए 5 भेद है। व्युत्पत्ति या शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार। मूल धातु, यौगिक धातु, नाम धातु, मिश्र धातु, अनुकरणात्मक होता है। ये सब जो है आंसर हमारा होगा ए। अन्योचित, अन्योचित में कौन सी संधि है? अन्योचित में तो इसका हो जाएगा अन्याय प्लस जो है उचित। क्या है? उचित, अन्योचित। इसका संधि विच्छेद क्या हो गया? अन्याय प्लस उचित। और ये गुण संधि है। क्या है? गुण जो है वो संधि है। गुण संधि के नियम के अनुसार जब आ या आ के बाद उ या उ आता हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाता हो, तो उसे गुण संधि कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी होगा। आप भोजन किया, आप भोजन किया, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? और शुद्ध रूप होगा आपने भोजन किया। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। यह काम मैं आप ही कर लूंगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? क्या है? कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जब आप शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं अपने लिए करता है तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। इस वाक्य में मैं आप ही कर लूंगा का अर्थ है मैं स्वयं अपने आप ही कर लूंगा। क्या है? तो आंसर होगा सी होगा। क्या है? सी। अगला प्रश्न, अनल और अनिल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म क्या है? और इसका आंसर होगा अग्नि और वायु। क्या है? अग्नि और वायु हो जाएगा। अनल का अर्थ आग या अग्नि होता है और अनिल का अर्थ हवा या वायु होता है। यानी अनिल का अर्थ जो हो जाएगा वो वायु हो जाएगा और अनल का जो हो जाएगा वो अग्नि हो जाएगा। क्या है? अग्नि हो जाएगा। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा शब्द शक्ति है। क्या है? शब्द शक्ति। शब्द शक्ति से किसी शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने की क्षमता का जो है बोध होता है। क्या है? होता है। यौगिक धातु के कितने उपभेद है? यौगिक धातु के तो 3 उपभेद है। क्या है? 3 उपभेद है। यौगिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु। तो आंसर हमारा कितना होगा? 3 होगा। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो कौटिल्य का अर्थ जो है कुटिलता या टेढ़ापन होता है। इसका विलोम शब्द आर्जव होगा। क्या है? आर्जव। आंसर हमारा बी होगा, जिसका अर्थ है सरलता या सीधापन। क्या है? सरलता या सीधापन। अब मार्दव, क्या है? मार्दव और मृदुला का अर्थ होता है कोमलता। क्या है? कोमलता। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो आर्जव बी होगा। जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा अभूतपूर्व। क्या है? अभूतपूर्व हो जाएगा, जिसका शाब्दिक अर्थ है जो पहले यानी पूर्व में अस्तित्व न रहा हो, यानी न रहा हो। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बर्बर का विलोम शब्द है। बर्बर का विलोम शब्द, तो बर्बर का विलोम शब्द जो है वो सभ्य होता है, क्योंकि बर्बर का अर्थ है असभ्य या जंगली या क्रूर। क्या है? क्रूर। सौदामिनी, सौदामिनी किसका पर्यायवाची है? सौदामिनी। आंसर हमारा हो जाएगा विद्युत का। 64 के डी हो जाएगा। विद्युत का पर्यायवाची है। सौदामिनी का अर्थ है बिजली या विद्युत होता है। इसे कह सकते हैं कि और भी चपला हो जाएगा, चंचला हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा, तड़ित हो जाएगा, बिजूरी। क्या है? बिजूरी हो जाएगा। तो ये सब जो है सौदामिनी का पर्यायवाची है। चंद्रहास, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या है? आंसर हो जाएगा करवाल है। क्या है? करवाल। चंद्रहास का अर्थ है तलवार होता है। ये विशेष रूप से रावण की तलवार का नाम था चंद्रहास। करवाल का अर्थ भी तलवार होता है। क्या है? भी होता है। और भी होता है खड़ग। क्या है? खड़ग इसका पर्यायवाची होगा। असी होगा, कृपान होगा, शमशीर होगा। ये सभी जो है वो क्या है? खड़ग का यानी चंद्रहास का ये सब पर्यायवाची है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। लोकोक्तिया का सही अर्थ जो है क्या हो जाएगा? तो सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। चूहा के चाम माने चूहे का जो चमड़ा है उससे जो है नगाड़ा नहीं बनता है। अगला है उदंड मार्तंड क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था, जिसका प्रकाशन जो है 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में शुरू हुआ था और यह साप्ताहिक जो है पत्रिका था। इसी कारण से 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अप्रभंश की पुरानी हिंदी किसने कहा है? और इसका सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। भाषा के विकास क्रम में अप्रभंश के बाद की अवस्था को कई विद्वानों ने पुरानी हिंदी या अबहट कहा है। क्या कहा है? अबहट कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया कि यही प्रवर्ती अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? और इसका आंसर हो गया अज्ञेय ने। क्या है? अज्ञेय ने किया था। तार सप्तक 7 कवियों की कविताओं का संग्रह था जिसका प्रकाशन 1943 में हुआ था। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है तो अनुसार एवं विसर्ग को कहा जाता है। अयोगवाह वे वर्ण होते हैं जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं और अर्थ वहन जो है वो करते हैं। ये हमेशा किसी स्वर के बाद में आते हैं, जैसे ये आते हैं अंग, अंत, ये सब आते हैं। ये प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? किस शब्द में नहीं है? तो चमेली में। क्या है? चमेली में। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ने वाला शब्दांश होता है। प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में जुड़ने वाला, जैसे तेली, तेल प्लस ई, माली, माल प्लस ई, अलबेली, अलबेला प्लस ई में ई एक प्रत्यय है। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? तो ये सब हो जाएगा ई नहीं है तो चमेली में, क्योंकि चमेली एक रूढ़ शब्द है। यहाँ ई शब्द का मूल हिस्सा प्रत्यय नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? आंसर हो जाएगा हिंदी के विकास के लिए जो है वो निर्देश है। क्या है? निर्देश है। अगला है यथाविधि। यथाविधि में कौन सा समास है? आंसर हो गया अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और वह एक अव्यय होता है। जैसे यथा, प्रति, आ, भर होता है। यथा विधि का विग्रह विधि के अनुसार। क्या है? यथा विधि का जो है विग्रह विधि के अनुसार। यहाँ पहला पद यथा और एक अव्यय है। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या है? तो आंसर हो जाएगा बहुत कठिन परिस्थिति में जो है पढ़ना। क्या है? पढ़ना। यह मुहावरा पौराणिक कथा से आया जहां सीता जी को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि से गुजरना जो है वो पढ़ा था। अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही अर्थ हो जाएगा अभिज्ञ मतलब जानकार, अनभिज्ञ मतलब नाजानकार। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अभिज्ञ का अर्थ है जानने वाला, विशेषज्ञ या जानकार है। अनभिज्ञ का अर्थ है जो ना जानता हो या अनजान हो या ना जानकार हो। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का मूल रूप कहलाता है, क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्रिया के उस अंश को धातु कहते हैं जो सभी रूपों में समान रूप से जो है पाया जाता है। राम सो रहा है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? और ये जो है अकर्मक क्रिया का है। क्या? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह होती है जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती है और क्रिया का फल सीधे कर्ता पर जो है पड़ता है। सोना एक अकर्मक क्रिया है। वाक्य में क्या सो रहा है या किसको सो रहा है, ये कोई उत्तर नहीं है। क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता राम पर पड़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्या है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वो व्यय। व्यय जो है वो पुल्लिंग है। शब्दों को लिंग जानने के लिए उन्हें वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है, तभी हमारा जो है वो सही सही बैठेगा। जैसे मेरा व्यय यानी पुल्लिंग है। क्या है? तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी। कवि का सही बहुवचन रूप है कौन सा है? तो वो है कविगण। क्या है? कविगण। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। बैर जो है क्रोध का अचार या मुरब्बा, यह कथन किसका है? और यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह रामचंद्र शुक्ल का। यह प्रसिद्ध पंक्ति हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक और निबंधकारक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह है। बैर जो है क्रोध का क्या है? अचार है। क्या है? अचार है। अगला है तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। वह तोड़ती पत्थर हिंदी का अत्यंत मार्मिक और यथार्थवादी जो है वो कविता है। क्या है? कविता है। कविता में इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ती हुई एक मजदूरनी के माध्यम से सर्वहार वर्ग की कठिन जीवन का जो है चित्रण किया गया है। धवनियालोक के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा आनंद वर्धन। क्या है? आनंद वर्धन है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? आंसर हो जाएगा बी औ। कंठोष्ठ ध्वनियां वे हैं जिनका उच्चारण कंठ, गले और ओष्ठ, होठ दोनों के संयोग से होता हो। तो ओ और औ जो है वो क्या है? कंठोष्ठ स्वर है ये दोनों। पयोधी में कौन सी संधि है? पयोधी में, और इसमें आंसर जो होगा वो विसर्ग होगा। क्या है? विसर्ग संधि है। पया प्लस धी पयोधी। क्या है? पयोधी।
सरवरी, सरवरी का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो क्या होगा, तो वह रात्रि, क्या है, रात्रि। सरवरी का पर्यायवाची शब्द क्या है, रात्रि है। सरवरी संस्कृत मूल का शब्द है जिसका अर्थ रात होता है, क्या है, रात होता है। और भी कई हो सकता है इसका पर्यायवाची, निशा, रजनी, यामिनी, क्या है, यामिनी, विभावरी, रैन, ये सब क्या है, सरवरी का पर्यायवाची शब्द है या रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। नस्वर का सही विलोम क्या होगा, नस्वर का, तो ये सही विलोम हो जाएगा शाश्वत, क्या है, शाश्वत। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। नस्वर का अर्थ है जो नाशवान हो या जिसका अंत निश्चित हो, क्या है, निश्चित हो। चलिए अगला प्रश्न है कि अपमान में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो वो है अप, क्या है, अप उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ से लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, क्या है, बदल देते हैं। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, चतुराई में, तो चतुराई में जो है आई, आई प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं। जैसे चतुराई शब्द चतुर विशेषण आई प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। जैसे भलाई भी है, लिखाई भी है, मिठाई भी है, इस सब में आई प्रत्यय लगा हुआ है। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है, और वो अर्थ है कि जानबूझकर स्वयं को खतरे में डालना है। कबीरदास की भाषा थी, कबीरदास की कौन सी भाषा थी, तो सदुकड़ी भाषा थी, क्या है, सदुकड़ी भाषा थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, कितने भेद हैं, वाच्य के कितने भेद हैं, तो वो 3 भेद है, वाच्य के 3, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठेले पर हिमालय किस विद्या की रचना है, आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत है, क्या है, यात्रा वृत्तांत है। और ये किनका है, तो धर्मवीर भारती का, क्या है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा एक प्रसिद्ध निबंध और यात्रा संस्मरण है। कौन, तो ठेले पर हिमालय। उसने कहा था कहानी के लेखक है, तो उसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था हिंदी साहित्य की पहली आधुनिक कहानी मानी जाती है, क्या है, मानी जाती है। अगला है अनुनासिक, अनुनासिक का संबंध होता है और इसका सही आंसर है नाक और मुंह दोनों से, नाक और मुंह दोनों से। अगला प्रश्न है परिमल किस कवि की रचना है, परिमल जो है किस कवि की रचना है, तो आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है परिमल। परिमल निराला जी का एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है जिसका प्रकाशन 1930 के करीब हुआ है। अगला प्रश्न है कि महंगे दामों पर खरीदी वस्तु लंबे समय तक चलती है, सही आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध है, क्या है, संज्ञा पदबंध है। इसमें जो है संज्ञा पदबंध एक शब्दों का समूह होता है जो वाक्य में संज्ञा का कार्य कराता है। इसमें एक मुख्य संज्ञा होती है और उसके साथ जुड़े हुए शब्द होते हैं, विशेषण या निर्धारण करते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या है, आंसर हो जाएगा अप्रत्याशित, क्या है, अप्रत्याशित हो जाएगा, 98 के बी हो जाएगा। गद्य और पद मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं चंपू काव्य, क्या है, चंपू काव्य। चंपू संस्कृत साहित्य की एक विद्या है जिसमें गद्य और पद का मिश्रण जो है होता है। उपत्यका, उपत्यका का अर्थ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वत के पास की भूमि। उपत्यका का अर्थ है पर्वत के नीचे की तलहटी का मैदान या घाटी, क्या है, घाटी। इसे क्या है, पर्वत के पास की भूमि भी कहते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं समान अंग्रेजी के, देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है पैसेज, पैसेज को जो है आप अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा और इस पर आधारित जो भी प्रश्न होगा उसको 2 बार कम से कम पैसेज को रीड कीजिएगा और उस पर आधारित प्रश्न का आंसर कीजिएगा। यहाँ हम आंसर बता दे रहे हैं। पहला के जो होगा वो बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न की अगर हम बात करें तो दूसरा प्रश्न का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या है, सी होगा। तीसरा प्रश्न का भी आंसर जो है सी, जस्टिफिकेशन होगा। चौथा की अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो है वो बी होगा। पांचवा के आंसर जो होगा वो सी होगा, क्या है, सी होगा। 6 से 7 2 प्रश्न करा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है उसका पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। छठा के आंसर हो जाएगा ए। सातवां की अगर हम बात करें तो सातवां की जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। 8 और 9 से कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट ग्रामेटिकली करेक्ट या मोस्ट जो है इफेक्टिवली स्ट्रक्चर्ड। तो 8वां का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। 9वां के जो है वो क्या हो जाएगा, डी होगा। आप इंग्लिश जो है अपने आप से कर लीजिएगा, बाकी यहाँ हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का जो है फुल सोल्यूशन कराया जाता है। 10 की अगर हम बात करें तो 10 का जो है वो सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। और 11 का भी क्या होगा, सी होगा। 12 प्रश्न का करा है कि अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। तो डेमोकस स्वाड, इसका क्या होता है अर्थ, इसका अर्थ होता है आसन या आसन संकट,
या होता है आपदा, क्या है, आपदा होता है। इसका सही जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। टू क्रॉस द रूबिकॉन, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय कदम उठाना, क्या है, कदम उठाना। और 13 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। एंटोनिम्स बताना है, एंटोनिम्स बताना है। इसका जो हिंदी जो होगा टारगेट, टारगेट का हिंदी क्या होता है, फूला हुआ, फूला हुआ है। इसका जो है क्या करना है, एंटोनिम्स बताना है, तो बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। इक्विनिमिटी, इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है, संभाव, संभाव या संतुलन, क्या है, संतुलन होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाए, एगिटेशन, क्या है, एगिटेशन हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है आंदोलन या उत्तेजना। सिनोनिम्स बताना, एविडेंस, एविडेंस मीन्स क्या होता है, साक्ष्य, साक्ष्य। इसका सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा, टेस्टिमोनी, क्या है, टेस्टिमोनी हो जाएगा। टेस्टिमोनी मतलब भी वो साक्षी होता है। हर्मिट, हर्मिट का जो है हिंदी क्या हो जाएगा, साधु या सन्यासी, क्या है, सन्यासी हो जाएगा। और इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 17 का हो जाएगा बी, ऑस्टेयर, ऑस्टेयर मतलब है संयमी या कठोर। 18 से 19 तक के कह रहा है कि कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। ए पर्सन हु होल्ड दैट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज अननोन एंड अननोनेबल, और इसका आंसर हो जाएगा सी, एग्नोस्टिक, क्या है, एग्नोस्टिक। द प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग समवन एल्स वर्क या आइडिया एंड पासिंग देम ऑफ एज वन ऑन, और इसका आंसर हो जाएगा ए, प्लगेरिज्म, क्या है, प्लगेरिज्म हो जाएगा। 20 से 21 तक करेक्टली स्पेल, इसमें सही जो है वो बताना है कि कौन सा करेक्ट लिखा हुआ है। 20वां का जो करेक्ट लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ, क्या है, ये हमारा जो है सही लिखा हुआ है। इसका मीन्स होता है प्रेजेंट, अपीयरिंग या फाउंड एवरीवेयर। 21वां की बात करें तो ये सही लिखा हुआ है बी, क्या है, बी लिखा हुआ है। मीन्स हैविंग ग्रेट फिजिकल ब्यूटी होता है, इसका मतलब क्या है, ग्रेट फिजिकल ब्यूटी। 22 से 23 तक द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, इसमें देखना है। तो 22 का जो होगा, प्रोवाइडेड द रेंज टू स्टॉप द क्रिकेट मैच विल रिज्यूम, ये हो जाएगा 22 के, ए हो जाएगा। ही इज, क्या है, ही इज प्रोन टू मेकिंग सच ए एलिमेंट्री एरर, इट्स ए रिकरिंग प्रॉब्लम, ए होगा। 23 के भी जो ए होगा, 22 के और 23 के। 24 का कह चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करूंगा। कम वाट में आई विल नॉट कंप्रोमाइज माई प्रिंसिपल्स, बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। 25 से 30 तक जो है करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द एडवांस ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, 25 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है, ए होगा। अगर 26 की अगर हम बात करें तो 26 का आंसर ए होगा। 27 का सी होगा, क्या है, सी हो जाएगा। 28 की अगर हम बात करें तो 28 का क्या हो जाएगा, तो 28 का हो जाएगा बी, क्या है, बी हो जाएगा। 29 का आंसर भी बी होगा, क्या है, बी होगा। और 30 का आंसर जो होगा वो होगा, 30 का आंसर बी, क्या है, बी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।